हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और साथ ही साथ जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे रियल लाइफ में क्या यूज है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ है उसको हम समझेंगे, जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सबको हम लोग समझेंगे और तब जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन देखेंगे, डिफिनीशन को समझेंगे, उस पर एग्जाम्पल्स देखेंगे और देन आपको जो है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का रियल लाइफ में क्या यूज होता है। ये सब कुछ जो है आज की इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बस आपको जो है कंसंट्रेट होकर के देखते रहना ताकि कहीं से जो है कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो आइए सबसे पहले जो है यहाँ पे हमारा टॉपिक होने वाला है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाम से ही आपको क्लियर लग रहा होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड नहीं कर रहा। यानी यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या हो जाता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे कंसंट्रेट होकर के देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि y इक्वल टू जो है 2x प्लस 1। अब इस इक्वेशन में देखा जाए तो दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल आपका x है तो दूसरा वेरिएबल क्या, तो y है। अब यहाँ पे y का वैल्यू जो है x के टर्म में दिया हुआ, y का वैल्यू जो है x के टर्म में दिया हुआ, मतलब यहाँ x का जो वैल्यू चाहे आप पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं हम x के जगह 0 ले लेते हैं तो 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी y का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर हम x के जगह 1 ले लेते हैं तो 2 1 जा 2 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा। x के जगह मान लेते हैं हम 2 ले लेते हैं तो 2 2 जा 4 और 1 5 यानी y का वैल्यू 5 हो जाएगा। x के जगह मान लेते हैं हम 10 ले लेते हैं तो 10 2 जा 20 प्लस 1 यानी y का वैल्यू 21 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि x के लिए आप फ्री हैं, कुछ भी ले सकते हैं और जैसे ही x लेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है y मिलेगा। यानी ऐसे समझना है कि y जो है डिपेंडेंट है किसके ऊपर, तो x के ऊपर। यानी इस इक्वेशन में हम क्या बोलेंगे कि x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जबकि y क्या है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी इस इक्वेशन का अगर बात किया जाए तो x जो है, तो x आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और वही जो है y की बात करते हैं तो y के वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए y क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी देखते चलिए, बहुत सारा चीज बताएंगे, आपके सभी कंफ्यूजन को दूर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भी एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम लिखते हैं y इक्वल टू मान लेते हैं हम लिख रहे हैं एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। y इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस केस में भी जो है y का वैल्यू x के टर्म में दिया हुआ, x आप जो चाहे पुट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको y मिल जाएगा। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चूंकि x फ्री है कुछ भी रख सकते हैं, और y जो है x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी y क्या हो जाएगा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। मान लेते हैं हम ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू 7x/2 प्लस 3। तो यहाँ पे भी जो है y का वैल्यू x के टर्म में दिया हुआ, यानी कि x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं y इक्वल टू मान लेते हैं 2x लिख रहे हैं, समझ रहे ना, तो y का वैल्यू x के टर्म में दिया हुआ, यानी x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। इसी इक्वेशन को अगर हम चाहते हैं तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x इक्वल टू y/2, x इक्वल टू y/2। अब समझिए x का वैल्यू y के टर्म में आ गया, यानी अब जो है अब बात उलट गया, अब y क्या हो गया, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो एकदम फ्री है अकेले है ये क्या हो जाएगा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x का वैल्यू जो है y के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो समझिए कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम ही बात है। बस फर्क क्या है कि पहले पार्ट में जो है y का वैल्यू x के टर्म में है, जबकि दूसरे पार्ट में x का वैल्यू y के टर्म में है, बाकी रिप्रेजेंट दोनों सेम ही चीज को कर रहा है। तो यहाँ y जो है डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट, जबकि यहाँ x डिपेंडेंट और y क्या हो जा रहा है, इंडिपेंडेंट। तो ये अपने हाथ में है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप उलट भी सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे इसी इक्वेशन में चाहते हैं कि हम x का वैल्यू जो है y के टर्म में लिख दे, तो तुरंत हमारा बात बदल जाएगा, तब x डिपेंडेंट हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये जो है आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अब देखिए, आपको पहले से भी पता होगा कि जब भी हम लोग कहीं पे डिफरेंशियल
डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से भी आप जानते होंगे कि हमेशा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि y का वैल्यू जो है x के टर्म में दिया हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं। वही मान लेते हैं कि x का वैल्यू y के टर्म में दिया हुआ, तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालते हैं, तो y निकालते हैं। ये चीज आप पहले से जानते होंगे। तो यहाँ पे y का वैल्यू x के टर्म में दिया हुआ, मतलब यहाँ पे अगर हमको निकालना होगा तो यहाँ पे हम निकालेंगे dy बाई dx। यहाँ पे भी y का वैल्यू x के टर्म में दिया हुआ है, यानी यहाँ पे dy बाई dx निकालेंगे। वैसे यहाँ पे भी हम लोग क्या निकालेंगे, तो dy बाई dx निकालेंगे। और यहाँ का बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे जो है y का वैल्यू x के टर्म में है, यानी dy बाई dx। और वहीं अगर यहाँ पे आते हैं तो x का वैल्यू y के टर्म में है, तो dx बाई dy निकालेंगे। तो भले हम लोग के मन में सेट रहता हमेशा dy बाई dx, लेकिन ये जरूरी नहीं है। y का वैल्यू x के टर्म में दिया हुआ होता तब dy बाई dx निकालते हैं, वहीं x का वैल्यू y के टर्म में दे दे तो dx बाई dy निकाल लेंगे। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना तो समझ गया। अब यहाँ पे ऐसे समझिए कि x इंडिपेंडेंट है और y क्या है, डिपेंडेंट है। तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये चीज हमेशा आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे ही आप आकर के देखिए तो x आपका डिपेंडेंट हो जा रहा और y आपका क्या हो जा रहा, तो इंडिपेंडेंट हो जा रहा, बात उलट जा रहा। फिर भी वही चीज लिखा जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमेशा फिक्स रहता कि डिपेंडेंट वेरिएबल को ऊपर रखते हैं और इंडिपेंडेंट को नीचे रखते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में। ये तो आप समझ गए। अब ये सब का यूज हम लोग करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफिनीशन में, इसलिए आपको पहले समझा दिए। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा डेरिवेटिव के बारे में कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, थर्ड क्या होता है, और ये सबको लिखते कैसे हैं। तब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। बस आप कंसंट्रेट होकर देखते रहिए, एक एक चीज हम क्लियर कर देंगे ताकि कहीं से कोई डाउट आपको नहीं हो इस वीडियो को देखने के बाद। देखिएगा, जैसे यहां पे हम लिख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे ऐसे समझिए, यहाँ पे हम लिखते हैं dy बाई dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ समझना कि y जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी dy बाई dx को हम चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं y डैश का मतलब भी जो है dy बाई dx ही होता है, या जो है आप इसको y1 लिख सकते हैं। तो जनरली ये तीनों फॉर्मेट में जो है कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज किया जाता है, इसीलिए ये तीनों फॉर्मेट हम लिख रहे हैं। बाकी लिखने के लिए तो इसको हम f डैश x भी लिख सकते हैं, समझ रहे ना, तभी जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इंडिकेट करता है। लेकिन ये तीनों का यूज जो है कुछ ज़्यादा करता है डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ये सबको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो ये सबको हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या पढ़ते हैं इसको, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर मान लेते हैं यहां से ऐसे हम लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, इसमें आपको पता होना चाहिए कि दो बार डिफरेंशिएट किया जाता है। एक बार पहले y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दोबारा y को x के रिस्पेक्ट में जो dy बाई dx आएगा उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसी को d2y बाई dx स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिखते हैं y डबल डैश, या इसी को आप लिख सकते हैं y2, या इसी को आप लिख सकते हैं f डबल डैश x। और ये सब को जो है इसमें से कोई भी लिखा हुआ रहे तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या पढ़ेंगे, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। वैसे ही मान लेते हैं कि यहाँ पे आ जाता है d3y बाई dx3, या ऐसे आ जाता है y ट्रिपल डैश, या आ जाता है y3, या f ट्रिपल डैश x। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये सब बेसिक चीज है, ये जानना इसलिए जरूरी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है ये सब का यूज किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करते हैं, उस पर एग्जाम्पल लेते हैं, और तब जो है आपको हम बताएंगे कि हमारे रियल लाइफ में जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या यूज होता है। तो आइए अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल के बाद इक्वेशन लिखा हुआ, तो पहले इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि नॉर्मली जो है कहीं पे हम लिख रहे हैं x प्लस टू अगर हम लिख रहे हैं तो हम इसको चाहते हैं तो एक लीनियर पोलिनोमियल बोल सकते हैं चूंकि इसका डिग्री 1 है, बट इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं चूंकि इसमें कहीं भी जो है इक्वल का साइन नहीं है।
लेकिन वहीं अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तुरंत आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तैयार हो जाएगा। मान लेते हैं आपको मर्जी करे कि नहीं हम x इक्वल टू ही 2 डाल दें, तो भी आपका जो है एक लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। बात समझ रहे ना। अगर मान लेते कहीं पे लिखा हुआ y प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो ये जो है हमारा एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा, लेकिन वहीं सिर्फ y प्लस टू लिखा हुआ तो ये जो है लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नहीं, कुल मिलाकर समझिए कि इक्वेशन का मतलब जो है इक्वल का साइन होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं सीधे ax प्लस बी, तो ये हमारा जो है लीनियर पोलिनोमियल को इंडिकेट करता है। लेकिन वहीं अगर हम ऐसे लिख देते हैं कि ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, तब ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ही मान लेते हैं लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समझ रहे ना, ए नॉट इक्वल जीरो डाल देना है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिग्री ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इंडिकेट कर रहा। लेकिन जैसे ही इसमें इक्वल का साइन लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, जरूरी है कि जीरो ही रखे, कोई भी नंबर डाल दे या जीरो डाल दे, तो ये जो है आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कुल मिलाकर के ऐसा समझिए कि कहीं भी इक्वेशन लिखा हुआ तो उसमें इक्वल का साइन कन्फर्म है कि रहेगा। तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन का बात हो रहा, यानी यहाँ पे भी जब इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें इक्वल का साइन देंगे। अब इक्वल के बाद जीरो रहे या कोई और चीज रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जीरो या कोई और भी रहेगा, मान लेते डी है, तो इसको इधर कर लेंगे तो जीरो नहीं बच जाएगा, वो तो अपने हाथ में है। तो इसलिए जीरो के ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं देना, बस इक्वल का साइन होना चाहिए। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करेंगे ना, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का यूज करेंगे, इंडिपेंडेंट का यूज करेंगे और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का यूज करेंगे। यानी यहाँ पे हम लिख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन, देखिए आप, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफाइन करते हैं तो लिखेंगे एन इक्वेशन containing dependent variable, comma independent variable and the derivative of dependent variable is known as a differential equation, is known as a differential equation। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन में कि एन इक्वेशन कॉन्टेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ये सब बताएं कि क्या होता है, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तब इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, इस पर कंसंट्रेट होकर देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स, समझ रहे ना, प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे भी जो है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे y जो है डिपेंडेंट है, इसका डेरिवेटिव है, और साथ ही साथ y खुद प्रेजेंट है, प्लस सॉरी इक्वल टू जीरो है, इक्वल का साइन है इसलिए इक्वेशन बन रहा, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, समझ रहे ना, इक्वल टू 2y, तो ये भी हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आए, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आए, कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव आए, सब चलेगा। जैसे यहाँ लिख रहे हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स इक्वल टू जीरो, ये भी हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। मान लेते हैं यहाँ से हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर, समझ रहे ना। तो यहाँ पे भी देखिए एक्स वाई का कॉम्बिनेशन है और वाई आपका डिपेंडेंट है, इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा, तो ये टोटल जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन को ही क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। मान लेते हैं हम लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, समझ रहे ना, माइनस ई टू डी पावर एक्स dy बाई डी एक्स
इक्वल टू मान लेते हैं हम साइन वाई लिख देते हैं, तो ये भी जो है हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एंगल के तौर पर डाल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, ये भी हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके एग्जांपल में ज़्यादा सोचना नहीं है, समझिए डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट का जो है डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को ही क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसको हम समझ लिए, इस पर एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे रियल लाइफ में जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या यूज होता है, इसको समझते हैं। यानी यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या होने वाला है कि एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस इन आवर रियल लाइफ, यानी हमारे दैनिक जीवन में जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या यूज है, आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला यूज हमारा दिया हुआ कि पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डिके, यानी जैसे आप देखिएगा कि किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा, पॉपुलेशन जो है घट भी रहा, तो इस चीज़ का कैलकुलेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से ही किया जाता है। इसके बाद आगे बोल रहा है कि स्प्रेड ऑफ डिजीज, जैसे मान लेते हैं किसी को कोई बीमारी है, तो उसका जो बीमारी बढ़ रहा है, उसके बीमारी में मान लेते हैं बैक्टीरिया है, वायरस है, तो वो किस रेट से बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्या ग्रोथ रेट है उसका, समझ रहे ना, या क्या डीके कर रहा है, ये सब का कैलकुलेशन भी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से ही किया जाता है। फिर आगे बता रहा कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट का भी जो है कैलकुलेशन फिजिक्स में जो किया जाता है वो भी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के सहारे ही किया जाता है। फिर बोल रहा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है, जो चाल होता है, उसका भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। फिर बोल रहा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, जैसे मान लेते हैं कि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब का जो है कैसे स्ट्रेटजी हम लोग बनाते हैं, एक प्लान करते हैं, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू होता है। इसके बाद बोल रहा सैटेलाइट ऑर्बिट्स, किसी सैटेलाइट के ऑर्बिट को पता करना, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन से हो जाता है, सब फिजिक्स वगैरह में पढ़ना रहता है। जीपीएस के बारे में आपको पता होगा कि जीपीएस का जो ट्रैकिंग किया जाता है वहां पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज किया जाता है। फिर बोल रहा है एयरक्राफ्ट फ्लाइट पाथ, जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह जब फ्लाई करता है ना, तो उसका पाथ वगैरह को जो है ट्रैक करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और साथ ही साथ बता रहा कि थर्मोडाइनेमिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको भी हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पे जो है कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब क्या होता है, साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इस पे एग्जांपल भी देखें हैं और हम लोग ये समझें कि हमारे रियल लाइफ में जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या यूज होता है। उम्मीद करते हैं कि ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बाद पढ़ना रहता है कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।